शुक्रवार को अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य मथुरा एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां संतों और ग्रामीणों द्वारा उनका माला एवं पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं पर मीडिया से रूबरू होने पर जगतगुरु परमहंस महाराज जी द्वारा कहा गया कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार आ जाती तो 4 करोड़ हिंदुओं का कत्ल होता। भाजपा सरकार को लाने के लिए उन्होंने प्रदेश की जनता, विश्व हिंदू परिषद, स्वयं सेवक संघ और संघ का धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा 7 अक्टूबर 2023 तक अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा तो साधु संत एकजुट होकर करोड़ों की संख्या में दिल्ली का घेराव करेंगे और अपनी इस मांग को पूर्ण करेंगे। उन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र होने के लिए सरकार को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक देश एक कानून लागू करना है। वहीं उन्होंने भाजपा की जीत को लेकर कहा कि लोग जनप्रतिनिधियों से खफा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने योगी और मोदी के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य को लेकर उन्हें जिताया है और जनप्रतिनिधियों को एक बार फिर मौका दिया है। इसको लेकर अब उन्हें अपने आप को बदलना होगा और जनता के बीच जाकर अपने वादे पूरे करने होंगे। जी महाराज जी बताइए, आज बजरंगबली में आए हैं, क्या कहेंगे? आज संत सुरक्षा मिशन के द्वारा यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री योगेश पचौरी जी हमारे साथ में हैं, जो निरंतर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में पूरे देश में जो है इनका कार्य चल रहा है। हमारे कई बार जो है, चाहे हमारा राम मंदिर का आंदोलन रहा हो, चाहे हिंदू राष्ट्र का रहा हो, या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का, या समान नागरिक संहिता का, या गोरक्षा को लेकर के, या महिला सुरक्षा को लेकर के, या जो मठ मंदिर जो है सरकारी अधिग्रहण में उसको मुक्त कराने के लिए हमेशा संत सुरक्षा मिशन ने हमारा सहयोग किया है राष्ट्रीय स्तर पर। मेरे साथ में जो है तो महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी जी भी हैं, महाराष्ट्र से एकनाथ जी भी आए हुए हैं और हमारे वेस्ट बंगाल से भी जो है, क्या नाम बेटा? मुकेश कुमार जी हैं। तमाम लोग हमारे साथ में हैं। आज विषय ये है कि ये जो जनादेश आया है यह राम राज की शुरुआत है। अगर धोखे से भारतीय जनता पार्टी की जगह पर कहीं सपा जीत गई होती तो 4 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या हो चुकी होती। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या को 1990 में इन दंगाइयों सपाइयों ने रक्त रंजित कर दिया था, हमारे तमाम जो है राम भक्तों के सीने पर इन लोगों ने गोलियां बरसाई थी। वेस्ट बंगाल से जो ममता बनर्जी आई थी सपा के प्रचार के लिए, वो प्रचार के साथ साथ इनको बता के गई थी। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में 3 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का मर्डर कराया है रोहिंग्या आतंकवादियों को छूट दे करके। और अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि सबकी लिस्ट तैयार है, ये 4 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या कराने वाले थे समुदाय विशेष को खुश करने के लिए। लेकिन प्रणाम करता हूँ मैं जनता को कि जनता ने जो है राष्ट्रवाद को महत्व दिया, जनता ने योगी और मोदी के देशभक्ति को सम्मान दिया है और अब ये प्रयास रहेगा कि जो भी कमियां रही हैं वो इस पंचवर्षीय में दूर होंगी। हमने अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात किया है कि एक भी गाय अब लाठी नहीं खाना चाहिए, गायों की अच्छी व्यवस्था हो, किसान भी सुखी रहे और गायों की भी सेवा हो, और जो भी मठ मंदिर जो है सरकारी नियंत्रण में है उनको मुक्त कराया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, समान नागरिक संहिता लागू हो और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्योंकि अगर बीमारी को नहीं खत्म किया गया तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। अगर व्यक्ति के जीवन को बचाना है तो बीमारी खत्म करना होगा। हम किसी जो है व्यक्ति के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो एक जिहाद की मानसिकता बढ़ती जा रही है, जो लोग एंटी नेशनल नारा लगा रहे हैं, लव जिहाद से लेकर के जमीन जिहाद से लेकर के जो एक देश विरोध में माहौल तैयार हो रहा है, उस विचारधारा को खत्म करना ही होगा और उसके लिए एक ही उपाय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और साथ ही साथ में ये जो भारतीय जनता पार्टी ने 4 स्टेटों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, यह धन्यवाद जनता को है, यह धन्यवाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को है, यह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को है, यह धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के उन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को है जिनको सिर्फ जयकारा लगाना और झंडा ढोना आज तक बेचारे करते रहे, कोई सम्मान लोग नहीं देते हैं। और जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं
हम लोगों को पता है, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने कई बड़े बड़े मंच साझा भी किए हैं। हमने 1008 इसके लिए जो है महायज्ञ किया है, जो इसी वृंदावन में हमने उसकी पूर्णाहुति किया है, और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, तमाम साधु संतों ने सबने प्रयास किया है। जनप्रतिनिधियों से लोग खफा थे, लेकिन मोदी जी के नाम पर और योगी जी के नाम पर वोट लोग करते थे। इसलिए मैं जनप्रतिनिधियों से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ये देश प्रेमियों की पार्टी है। जनता की सेवा करने के लिए आपको अवसर दिया गया है, जनता की सेवा करिए। अगर इस पंचवर्षीय में जो भी भारतीय जनता पार्टी से चुन के आए जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो फील्ड में नहीं जाएंगे, घर घर नहीं जाएंगे, जनता की समस्या नहीं सुनेंगे, अगर वो संपत्ति बनाने पर लगे रहेंगे, तो उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। इसके लिए मैं कह रहा हूं, जिस तरह से मोदी जी 24 घंटे अपने देश के लिए, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जनप्रतिनिधि को करना होगा। और नहीं करेंगे तो हम साधु संत मोदी जी के पास, योगी जी के पास उनकी शिकायत लेके जाएंगे, और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, हम लोग अगर आय से अधिक संपत्ति है तो उसकी जांच कराएंगे और जब्त कराएंगे। ये राम राज की सरकार है, ये देश प्रेमियों की सरकार है। यहाँ जैसे मोदी जी ने कहा, न खाएंगे न खाने देंगे, न न्याय करेंगे न करने देंगे, ये जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होगा। जय श्री राम। महाराज जी, जन्मभूमि को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी आए दिन उस क्षेत्र में गौकशी के मामले सामने आते रहते, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से इस ब्रज की जनता की ओर से निवेदन कर रहा हूं कि 1 महीने के अंदर जो भी कृष्ण जन्मभूमि के पास में जो चल रहा है बूचड़खाना, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। जो गौओं की सेवा का क्षेत्र है, जहां पर परमात्मा गोपाल बन के आए, भगवान कृष्ण जो है गौ सेवा करने के लिए, आज जो है यदि मथुरा में अगर जन्मभूमि के पास में गौ हत्या हो रही है, इससे बड़ा दुखद और कुछ नहीं है। गौ सेवा होनी चाहिए। यहाँ जितने बूचड़खाने हैं, सारे बूचड़खाने बंद होना चाहिए। और वैसे मैंने निवेदन किया है कि हमारे जितने तीर्थ हैं, तीर्थों की 84 कोसी सीमा होती है, उसके अंदर अंडा मांस मदिरा सभी तीर्थों में बंद होना चाहिए। ये हमने प्रेसिडेंट से कहा है, और प्राइम मिनिस्टर से भी कहा, होम मिनिस्टर से भी कहा है, और ये भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। और कृष्ण जन्मभूमि के पास जो बूचड़खाना है, 1 महीने के अंदर बंद होना चाहिए, नहीं हम साधु संत धर्माचार्य आंदोलन करेंगे। जी अध्यक्ष भैया, फिर एक बार यूपी भाजपा सरकार ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज। ये जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, जो मैं सबसे पहले तो आज मेरे जो जगतपुर महाराज जी आए हुए हैं, इनके मैं चरणों के धो लूँ, इनके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभारी हूँ। क्योंकि जो सरकार बनी है, ये बिल्कुल सत्य की और सनातन धर्म की ये सरकार बनी है। और जब तक हमारा हिंदू राष्ट्र वो नहीं होगा, और जनता को भी बारंबार उत्तर प्रदेश की 4 प्रदेश पर उनको मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जनता हमारी जो वो है, नमक हराम नहीं हुई है, उसने अपने नमक का फर्ज निभाया है। और जब तक हमारी ये गौ माता कटच से बंद नहीं होंगी, जब तक हमारी जमुना मैया शुद्ध नहीं होगी, जब तक हम अपने बाप सनातन धर्म को अपने वो करेंगे, जब तक ये देश की स्थिति और परिस्थिति और मनोस्थिति जो चल रही है, ये बिल्कुल एक सही नहीं चल रही। क्योंकि जो सब जनता से मैं बारम्बार बैठकर आभार व्यक्त करता हूँ, और योगी जी और मोदी जी से एक निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और सबसे पहले हमारी गैया मैया, जो गैया मैया है वो एक राष्ट्रीय एक गैया मैया पर वो हो। जब तक ये हमारी वो नहीं होगी, जब तक ये देश को बोई रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री। जब चुनाव का माहौल आता है तो यमुना मैया के लेकर बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाती है पार्टियां, उसके बाद यमुना मैया को बिल्कुल भूल जाती हैं। चुनाव जीत जाते हैं, जैसे हेमा मालिनी ने घोषणा की यहाँ के अगर नालिनी को टिपिंग कराऊंगी, एक नाला टिपिंग तो नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं योगी जी को और मोदी जी के विरोध में नहीं रहा हूँ, या चुनाव में मैं हेमा मालिनी और श्रीकांत शर्मा जी के बिल्कुल विरोध में रहा हूँ। क्योंकि जब तक, और मैंने बाइट भी पहले दी आपके चैनल के माध्यम से, जब क्यों योगी जी और मोदी जी का वो नहीं है, ये जो प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, ये प्रतिनिधि बिल्कुल भूखे बैठे हुए हैं। इन प्रतिनिधि आप नहीं देख रहे श्रीकांत शर्मा ने कितना काम कराया मथुरा में। ये जब तक क्यों संत जब तक वो नहीं उठाएंगे इसको, ये हमारे जो संत हैं, आज 2.25 करोड़ हमारा संत सुरक्षा मिशन का आज का हमारा सदस्य आज की तारीख में, ये बिल्कुल ईंट बजा देगा अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। महाराज जी ने जैसे हमारे ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, हम पे 3 चीज़ अमूल होती हैं। सबसे पहला धर्म, दूसरा कर्म, और तीसरी शर्म। क्योंकि जब तक, और अब आज के नाम है, ये जो प्रतिनिधि बैठे हैं आप सबको नहीं जानते हैं, हेमा मालिनी ने घोषणा की थी कि नालन को टेपिंग करा देंगे।
एक भी नाला टेपिंग हुआ है। संत सुरक्षा मिशन ने इतने काम कराए, आपके घर 650 रुपये जो डेंगू की जांच हुई वो संत सुरक्षा मिशन के पेट पर महाराज जी को उस पर आशीर्वाद हुई। ये जो रोड बन के आया संत सुरक्षा मिशन के बाप है। संत सुरक्षा मिशन ने गंधर्व कुंड का बीड़ा उठाया, महाराज जी को लेके जाओ। ओपस केयर ऑप्टिशियन लेकर आया है आपके लिए नोवा नॉटिका BV असीता गोल्ड स्टार लेट्स कोड ब्रांड के चश्मे और यहाँ पर लेंस भी उपलब्ध हैं जिसमें क्रिजॉल UV नोवा ट्रांजिशन नोवा विजन RX लैब्स जैसे लेंस उपलब्ध हैं। स्पेशल स्कीम भी उपलब्ध है 999 में कंप्लीट स्पेक्स विद ब्लू कट लेंस पावर। तो आज ही आए ओपस केयर ऑप्टिशियन, फर्स्ट फ्लोर अरीना वेलनेस अपोजिट मोती मंजिल, मेन गेट राधिका बिहार, फेज 2 मथुरा।